नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज टुडे पे और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर पेच अभी भी फंसा हुआ है। सीट शेयरिंग से पहले राहुल गांधी की न्याय यात्रा में अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे। कई दौर की बातचीत के बाद भी सीटों पर फैसला नहीं हो सका और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि समाजवादी लोग बहुत राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में तब तक शामिल नहीं होंगे जब तक कि सीट शेयरिंग पर फैसला नहीं होता। गौरतलब है कि अखिलेश यादव आज यानी सोमवार को अमेठी पहुंच रहे राहुल गांधी यात्रा की न्याय यात्रा में शामिल होने वाले थे, लेकिन अब वे इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे। वहीं मीडिया से बातचीत में कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल होने पर अखिलेश यादव ने कहा कि जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो जाएगा तब तक समाजवादी पार्टी उनकी न्याय यात्रा में शामिल नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ कई दौर की बातचीत चल चुकी है, कई सूचियां उधर से आई हुई हैं और कई सूचियां इधर से भी गई हुई हैं। लिहाजा जब तक सीटों पर फैसला नहीं होता समाजवादी पार्टी इस यात्रा में शामिल नहीं होगी। उधर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, संविधान को बचाने का चुनाव है, भाईचारा बढ़ाने का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा धोखा दिया है। आखिर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 6 महीने पहले क्यों नहीं हुई? उद्योगपति तो पहले भी आ सकते थे, अब क्योंकि चुनाव सामने आ गया है, इनको वोट चाहिए, इसलिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है। सवाल यह भी है कि पिछले 3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से कितनी नौकरियां मिली है, सरकार क्यों नहीं बताती है? स्वामी प्रसाद मौर्य और हाल ही के दिनों में हो रहे इस्तीफों पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि लाभ लेने के लिए हर कोई आता है, लेकिन मौके पर कौन टिकता है, किसी के मन में क्या है, ये कौन बताएगा? क्या ऐसी कोई मशीन है जिससे पता चल पाए कि किसके मन में क्या चल रहा है? लाभ लेकर तो हर कोई चला ही जाता है। कांग्रेस की अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। कांग्रेस के प्रभारी कह रहे हैं सर कि हम मायावती के संपर्क में है, बातचीत। देखिए, उन बातों को मैं नहीं दोहराना चाहता हूं, किसी दल का किससे बातचीत है मैं नहीं दोहराना चाहता हूं। और मीडिया के लोग, आप भी सोचो, आप भी पॉलिटिकल पार्टी मत बनो। मैं जब चर्चा सुबह सुबह सुनता हूं, देखता हूं, आपको बजट अच्छा मिलता है, जिसको बजट अच्छा मिलेगा वो भाषा उसी की बोलेगा जो बजट देगा। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे फैसले आ जाएं तो आपका चैनल की क्रेडिबिलिटी क्या बचेगी, या जो लोग ज्ञान दे रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या बचेगी? जो हो रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा उन्हें, जो नहीं हो रहा है वो अपने दिखाना चाहते हो आप, तो आप किधर ले जा रहे हो? इसीलिए 24 का चुनाव महत्वपूर्ण है, संविधान बचाने का चुनाव है, इस देश के भविष्य को बचाने का चुनाव है, गंगा जमुनी तहजीब को बचाने का चुनाव है, भाईचारा बचाने का चुनाव है। और समाजवादी लोगों की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, क्योंकि सबसे ज्यादा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने अगर किसी को दिया है तो वो गरीबों को दिया है। ये जो ब्रेकिंग ग्राउंड सेरेमनी है, ये आज से 6 महीने पहले क्यों नहीं हुई? अगर इन्होंने बजट में पैसा रखा होता और इनकी जो पॉलिसीज हैं अगर उसके तहत कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आना चाहता तो पहले भी आ सकता था। क्योंकि चुनाव आ गया है, इसीलिए लगभग 50 लाख बच्चों से परीक्षा लिखवा रहे हैं। चुनाव आ गया है, वोट चाहिए है, इसीलिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है। इससे पहले क्या इन्वेस्टमेंट आया है और उस इन्वेस्टमेंट से कितनों को नौकरी और रोजगार मिले, ये सरकार रहेगी तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का और समाजवादियों का जो आंदोलन रहा है, जो संघर्ष रहा है आरक्षण बचाने का, ये सरकार पूरा का पूरा समाप्त कर देगी। अध्यक्ष जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के हवाले से खबर वायरल हो रही है, वो पार्टी बनाने जा रहे हैं। देखिए, उसमें हम लोग गलती नहीं है, खबर हम लोग नहीं, ये खबर पूछना भी जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जो खबरें आप सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, किसी के मन में क्या है ये कौन सी मशीन बताएगी? और लाभ लेके तो सब चले जाते हैं, लाभ लेके तो सब चले जाते हैं। ऐसी बड़ी खबर के लिए देखते रहें न्यूज टुडे।